हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो आज हम प्रेजेंट हैं आपके साथ 3 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। एक दो के मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए हैं। जैसे ही ये 7 दिन के करंट अफेयर्स हो जाएंगे, मैं आपको लाइव क्लासेस में प्रेजेंट कर दूंगा। तो होप आपको अभी तक की करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी होगी। जो मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही है आपको, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल टैप कर लें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं चाहता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि बहुत अच्छे सेशंस होते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डेली करंट अफेयर का आपको थंबनेल दिख रहा है, जिसमें बीसीसीआई से संबंधित क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने मीडिया राइट किस कंपनी को प्रदान किया। तो इसका आंसर तो आप सबको पता है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करी है। जो अब जितने भी क्वेश्चंस बीसीसीआई से, आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका बीसीसीआई से बनता ही बनता है आपके एग्जामिनेशन में, तो वहां आपका हल हो जाएगा। इसरो का अगला मिशन आदित्य एल 1 का संबंध किससे? तो अब जितने भी स्पेस मिशन से हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, चंद्रयान से बनेंगे या फिर आदित्य एल 1 से बनेंगे, वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। प्लस मैं अलग से शॉर्ट्स में इन सबके वीडियोस भी प्रेजेंट कर दूंगा, वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। तो देखिए, यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है ताकि आप इसमें उलझें और अपनी गलती करें। तो यहाँ पे हम आपको न उलझने देंगे ना गलती करने देंगे। इसी के लिए आपको ये पूरा करंट अफेयर का सेशन देखना चाहिए। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ट्रिक के साथ, डेली सीए टेस्ट के साथ भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इसरो का अगला मिशन आदित्य एल 1 का संबंध किससे है? इसरो नेक्स्ट मिशन आदित्य एल 1 इज रिलेटेड टू सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से या फिर पृथ्वी से। तो अभी पता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसरो का देखिए से पहले जो मिशन मिशन था वो चंद्रयान था। तो चंद्रयान आई थिंक सबको ही पता है कि भाई चंद्रयान चंद्रा से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद पूछा गया हमारा आदित्य एल 1। तो आदित्य एल 1 देखिए हमारा क्या है, एक सूर्य मिशन है, सूरज से संबंधित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि आपको बन सकता है। तो आदित्य एल 1 फाइनली लॉन्च कर दिया गया और ये संबंधित है किससे? सूर्य से संबंधित है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी है। जैसे देखिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज जो कि आपको बार बार पूछी गई है, स्टैब्लिश कब हुआ था ये? तो 1969 में, 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। इन्हीं के नाम पे देखिए चंद्रयान का नाम जो है वो लैंडर रखा गया। वो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि चंद्रयान का नाम क्या लैंडर का नाम क्या रखा गया है? तो विक्रमी। 1969 में जो है कि हमारा इसरो का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और 1975 में हमारी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये भी आई होप सबको पता होगा, किसकी मदद से? तो यूएसएसआर की मदद से हमारी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी 1975 में, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। वो भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा इसरो के पहले सीईओ को, एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विक्रम साराभाई। ये सबको पता होगा। और करंट में पूछा जाएगा कि भाई करंट में इसके कौन है चेयरमैन, तो वो हो जाएंगे एस सोमनाथ। देखिए बहुत इजी है, आपको आई होप याद भी हो गया होगा। यहाँ पे इसरो का अगला मिशन जो आदित्य एल 1 है, उसका संबंध किससे है? तो आदित्य एल 1 का मिशन हमारा जो है किस सूर्य का अध्ययन करने के लिए? तो सूर्य से संबंधित है। उसके अलावा देखिए, मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स में आपको प्रेजेंट किया। अभी चंद्रयान 3 हमारा लॉन्च हुआ था, तो पता है आपको चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह को छूने के लिए, साउथ पोल के लिए, ठीक है, साउथ पोल के लिए इंडिया हमारी पहली कंट्री हो गई है जो चंद्रयान चंद्रा के साउथ पोल पे पहुंची। वैसे चंद्रा पे पहुंचने वाली हमारी कंट्री कौन से नंबर की है? तो फोर्थ नंबर की, चौथे नंबर पे। लेकिन साउथ पोल पूछा जाएगा तो वहां पे हम पहले नंबर पे हैं। अब देखिए चंद्रयान 3 में कितना खर्च आया था? 615 करोड़। 100%, बार बार आपको पूछा गया है। अब 615 करोड़ हमें याद है, तो क्यों ना हमें पहले और दूसरे का भी याद होना चाहिए। तो देखिए चंद्रयान 1 में हमारा 386 करोड़ लगा था और चंद्रयान 2 में हमारा 978 करोड़ रुपए लगा था। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चंद्रयान 3 का भार क्या हो जाएगा भाई? तो 3900 केजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 का भार पूछा जाएगा तो 3900 केजी। C-25 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हुआ था चंद्रयान 3 में, ये भी पूछा जा सकता है। लॉन्च किससे किया गया? तो लॉन्च व्हीकल मशीन MK4 से लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। पिछली बार जो है कि बेसिकली हमारा PSLV से लॉन्च होता है जब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, GSLV से लॉन्च होता है, जीएस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इस बार हमारा LVM से लॉन्च हुआ था। और लॉन्च कहाँ से हुआ था? तो हरिकोटा से। हरिकोटा से हमारा L1 भी लॉन्च हुआ है, आदित्य L1 भी, और चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ था, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा चंद्रयान 3 42 दिनों में जगह पे पहुंचेगा। तो पता है आपको कि कब चला था? 14 जुलाई को चला था और 23 अगस्त को लैंड करा था। अब जहां पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड करा था, जहां पे उसने पहला कदम रखा था, उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन। और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर पहले ही पहुंच चुका था, उसने जो पहला कदम रखा था, उसका नाम क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा तिरंगा। और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। प्लस 100% क्वेश्चन जो अगला पूछा जाएगा कि 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाएंगे? तो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि राष्ट्रीय स्पेस डे के रूप में, अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम उसको जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में हम 23 अगस्त को मनाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है।
अभी देखिए आपको पता है कि चंद्रयान और आदित्य L1 के अलावा हमारे कई सारे मिशन हैं जो कि हमारे, यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको रिमूव कर दूं, हमारे कई सारे मिशन है जो कि हमारे हमें आगे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें देखिए आपको गगनयान है, आपको पता है, पूछा जा सकता है आपको गगनयान हमारा कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और पहला ही हमारा क्या होगा, मैंड मिशन होगा जिसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। आपने इसी से संबंधित व्योमेश, आपने रॉबर्ट रोबोट भी सुना होगा जिसको बनाया गया था, क्योंकि गगनयान में हमारे 3 मिशन होगी, तो अनमैन्ड होगा तो बिना आदमियों के भेजा जाएगा, और एक मैंड मिशन होगा, ठीक है। तो गगनयान हमारा 2024 में लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा शुक्रयान है, तो शुक्रयान आई थिंक सबको ही नाम से ही पता चल रहा है कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन लगाने के लिए। मंगलयान 2 भी हमारा लॉन्च होगा 2024 में, वो मंगल ग्रह के लिए होगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारी लॉन्च हो सकती है। प्लस निसार, ध्यान रखिएगा, निसार भी हमारा लॉन्च होने वाला है, जो कि नासा और इसरो, ठीक है, नासा और इसरो जो है कि सैटेलाइट लॉन्च है ये। बेसिकली देखिए नासा और इसरो को मिला के ही निसार बनाया गया है, जो कि पृथ्वी की निगरानी के लिए नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन होगा। तो होप मैंने जितनी भी डिटेल्स आपको बताई है वो आपको याद होगी, और आप सेशन को लिख भी रहे होंगे, क्योंकि लिखते रहा करिए, मेरे क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई मीडिया राइट्स किस कंपनी को प्रदान किए गए? अभी देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, आई होप आपको याद होगा, कि जो हमारे जो डोमेस्टिक मैचेस होंगे, जो हमारे डोमेस्टिक मैच होंगे, उसका अगर पूछा जाएगा कि उसका स्पॉन्सर किसने ले लिया, उसको कौन स्पॉन्सर करेगा, उसका किट स्पॉन्सर कौन हो गया, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, कल मैंने बताया था। अब यहाँ पे पूछा कि बीसीसीआई की मीडिया राइट्स किसने खरीद लिया, तो वो खरीद लिया दोस्तों वायकॉम ने। पहले किसके पास थे, आपको पता है, स्टार स्पोर्ट्स के पास थे, अब इसको वायकॉम ने खरीद लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म पूछा जाए क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपको देखिए इंडिया की जर्सी आपको पता है कि आपका कौन हो गया, तो एडिडास अब उसको बनाने लगी है, ठीक है। प्लस अब जो है हमारा बीसीसीआई मीडिया राइट्स किसके पास चला गया, तो वो चला गया वायकॉम के पास। और वायकॉम का देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि वायकॉम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर वाले भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वायकॉम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी, जो 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपको। प्लस अब देखिए बात बीसीसीआई की हुई, तो बीसीसीआई का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, मुंबई में। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 1928 में, ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1928 में। करंट में इसके चेयरमैन कौन है, तो वो हो जाएंगे रोजर बिन्नी। सीईओ कौन हो जाएंगे, हिमांग अमीन। पूछा जाता है, सीईओ जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैंने प्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। उसके अलावा वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा, उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव शुक्ला। लोकपाल कौन हो जाएंगे, बीसीसीआई के पहले लोकपाल, ध्यान रखिएगा, जो बनाए गए हैं वो कौन हो जाएंगे, विनीत शरण। 100% आपके क्वेश्चन में जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। खजांची पूछा जाएगा यानी ट्रेजरर पूछा जाएगा, तो वो आशीष सेहलर हो गए। आईपीएल का चेयरमैन पूछा जाएगा दोस्तों, तो अरुण धूमल हो गए। जबकि सेक्रेटरी पूछा जाएगा तो वो जय शाह हो गए, ठीक है। वहीं आपको पता है कि अगर आईसीसी का पूछा जाएगा तो ग्रेग बाकले कौन हो जाएंगे, ग्रेग बाकले चेयरमैन हो जाएंगे किसके, आईसीसी के। जबकि सीईओ पूछा जाएगा आईसीसी का, तो वो कौन हो जाएगा, जियोफ एलर्डिस। देखिए जितनी भी मैं आपको जानकारियां दे रहा हूँ, ये सारी जानकारियां आपको भी याद हो सकती है, सिर्फ आपको करना क्या पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी चीजें मैं आप एक एक लाइन के क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सब आपके एक एक नंबर है, एक एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती, भाई स्वराज ने जीती, बंगाल को हरा के। ईरानी कप किसने जीता, शेष भारत ने जीता, मध्य भारत को हरा के। पहला पहला अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता, तो भारत ने जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीती, किसको हराया, इंडिया को हराया। प्लस हो कहां पे रहा था, तो ओवल में हो रहा था, ध्यान रखिएगा, हो कहां पे रहा था, तो ये ओवल में हो रहा था। और ओवल कहां पड़ता है, तो वो हो जाएगा आपका लंदन में, ध्यान रखिएगा। लंदन कहां हो गया, तो वो हो गया आपका इंग्लैंड में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, चलिए आई थिंक ये को थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए, चलिए कोई बात नहीं, इसके हम आंसर देख लेते हैं। चलिए अभी आगे पीछे हो गया होगा। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदी विरासत माह के रूप में घोषित किया, तो ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया। 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अक्टूबर को हिंदू माह विरासत राज्य महीना घोषित किया किसके द्वारा, तो वो जॉर्जिया के द्वारा घोषित किया, जो कि आपका कहाँ पे है, यूएस में। जो बाइडेन, अगर आपको पता होगा कि तो भी करंट में प्रेसिडेंट है। जो बाइडेन की मैंने आपको किताब बताई थी, होप आपको याद होगा, ठीक है। और प्लस जो बाइडेन के अलावा अगर पूछा जाएगा कमला हैरिस, तो कमला हैरिस वहां की क्या है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट है। कमला हैरिस की भी किताब मैंने बताई थी आपको, स्मार्ट ऑन क्राइम, ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। स्मार्ट ऑफ क्राइम हो गया, एवरीवेयर सुपर हीरोज, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर करके थी एक किताब इनकी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। द ट्रुथ वी होल्ड, द ट्रुथ वी होल्ड किसकी किताब हो जाएगी,
तो वो भी इन्हीं के हीरो हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो द ट्रुथ वी होल्ड भी किसी की किताब हो जाएगी, तो कमला हैरिस की किताब हो जाएगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉमिस टू कीप प्रॉमिस टू माई डैड, ये किसकी किताब हो जाएगी, तो जो बाइडेन की किताब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला। तो दोस्तों आपको पता है कि राजमा बहुत ज़्यादा फेमस कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। जब भी आप जाते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने, तो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा राजमा मिलता है। तो भद्रवाह राजमा को कहाँ का जीआई टैग मिला, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में ध्यान रखिएगा, वो विलो क्रिकेट बैट को भी इन्होंने वो दिया है, जीआई टैग दिया गया है इनके द्वारा। गुच्ची मशरूम, ध्यान रखिएगा, गुच्ची मशरूम आपको कई बार पूछा जाता है, उसको भी जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। कश्मीर जो है कश्मीर ने अभी आपका केसर को भी जीआई टैग दिया है, तो केसर का लीजिए। और एक इनका बसवाली राइस करके, उसको भी क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तो नरसिंह नागपेट्टे करके एक इनका इंस्ट्रूमेंट है जिसको, और उसके अलावा जो है कि मैंने आपको दंडायुध प्रसाद भी बताया था, डेनिकोला लॉकर भी बताया था, जिसको तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। अभी आपको पता है चोकुआ राइस को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का, असम का, ध्यान रखिएगा, जिसको मैजिक राइस कहा जाता है। प्लस तेजपुर लीची को भी असम का ही जीआई टैग दिया गया। वहीं उड़ीसा की बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा से मैंने आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स बताए थे, बहुत सारे मैंने आपको यहाँ से जो है कि जीआई टैग भी बताया। जैसे देखिए रसगुल्ले का जीआई टैग, रसगुल्ले का जीआई टैग किसको जाता है, उड़ीसा को जाता है। कंधमाल हल्दी पूछा जाता है, कंधमाल हल्दी को कहाँ का जीआई टैग जाता है, तो वो भी उड़ीसा को ही जाता है। कुछ और जीआई टैग्स देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अल्फांसो मैंगो को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो अल्फांसो मैंगो को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, जिसमें महाराष्ट्र ही आपको पूछा जाएगा। कड़कनाथ चिकन को मध्य प्रदेश का, शाही लीची हो गया, कतारनी राइस हो गया, मरचा राइस को बिहार का जीआई टैग, पटोला साड़ीज को गुजरात का जीआई टैग। कतारनी राइस देखिए अभी जस्ट मैंने बताया। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स पूछा जाएगा, तो पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो गुजरात का। फूलपंजी राइस को बंगाल का, दुर्गी स्टोन क्रैबिंग को गुंटूर का, शेषनाग साल को पूछा जाएगा तो वो नागालैंड का हो जाएगा। चक शेषनाग साल पूछा जाएगा तो इदिकोपा टॉयज आंध्र प्रदेश, मयूर जगरी इदुकी केरला, कुर्ग अरेबिका कॉफी तो कर्नाटका, वायनाड रोबस्टा कॉफी केरला, अर्को वैली कॉफी आंध्र प्रदेश, कंधमाल हल्दी उड़ीसा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग है। सबसे पहले जीआई टैग 2004 में किसको दिया गया, तो वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था। जीआई जीआई टैग का ध्यान रखिए, इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, 10 साल के लिए दिया जाता है। और इसकी मैंने आपको थीम बताई थी, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ, लिख लीजिएगा, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है, यानी अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी। गाय जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वेयर इज द गाय जात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली, श्रीलंका, भूटान, नेपाल या फिर सिंगापुर। तो जो देखिए सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे गाय जात्रा हो गया, कुकुर महोत्सव हो गया, इंद्र जात्रा हो गया, फूलपत्ती महोत्सव हो गया। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सब कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेपाल में। साथ ही साथ में कुछ राज्यों के भी आपको मैंने फेस्टिवल प्रेजेंट किए हैं, ताकि इन्हीं बीच में आपको रिवाइज करा दूं। जैसे देखिए चेरी ब्लॉसम हो गया, नॉमेग क्रीम हो गया, अहिया फेस्टिवल हो गया, वांगला हो गया, ये सब हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब हम मेघालय में करते हैं। वही हॉर्नबिल हो गया, ऑरेंज फेस्टिवल हो गया, ऑरेंज भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ऑरेंज फेस्टिवल हो गया, मोत्सव हो गया, ये सब हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, नागालैंड में करते हैं। वही चापचार कूट हो गया, ये हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो मिजोरम में करते हैं। जबकि आपका इंद्र जात्रा, गाई जात्रा, कुकुर महोत्सव, फूलपति महोत्सव पूछा जाएगा, तो ये नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेशेवर फुटबॉल जो प्रतियोगिता हुई है वो कहाँ शुरू की गई है। चेन्नई में, कोच्चि में, लद्दाख में या अगरतला में। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लेह लद्दाख। ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख में आपका जो है कि पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। प्लस यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित प्रश्न मैंने कल भी प्रेजेंट किए थे, आज भी प्रेजेंट किए, क्योंकि एक नंबर यहाँ से बनेगा। सैफ कप किसने जीता, भारत ने जीता कुवैत को हरा करके। 23वां फीफा अंडर 20 विश्व कप किसने जीता, उरुग्वे ने जीता। इंटर कॉन्टिनेंटल कप भारत ने लेबनान को हरा के जीता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपको 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। हीरो सुपर कप ओडिशा ने बैंगलोर को हरा के जीता है। ला लीगा बार्सिलोना एफसी ने स्पेन एफसी को हरा कर जीता है। और सबसे इंपॉर्टेंट संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता है मेघालय को हरा कर। हो कहाँ पे रहा था, तो रियाद सऊदी अरब। ये 100% संतोष ट्रॉफी आपको पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा जाता भी है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो देखिए स्वराज ट्रैक्टर की जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वो वही ब्रांड एम्बेसडर है जो वायकॉम के ब्रांड एम्बेसडर है। तो वायकॉम का ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, आई थिंक सबको पता होगा। प्लस महेंद्र सिंह धोनी की बात करें दोस्तों, तो समुद्रा ग्रुप के हो जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके अलावा समुद्रा ग्रुप के अलावा अगर हम बात करें
आपका तो खाता बुक के भी अगर पूछा जाएगा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो भी महेंद्र सिंह धोनी है, वो भी पूछा जाता है। अभी एक ड्रोन स्टार्टअप गरुण एरोस्पेस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, गरुण एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये भी आपको पूछे जा सकते हैं कौन है। तो गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी ही हो जाएंगे, वाईकॉम के महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। प्लस अब स्वराज ट्रैक्टर के भी महेंद्र सिंह धोनी हो गए। वहीं राहुल द्रविड़ की बात करें दोस्तों, तो ये आपको पता है कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ध्यान रखिएगा। राहुल द्रविड़ किसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो बीपीसीएल के बनाए गए। वहीं शाहरुख खान की बात करें तो अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो शाहरुख खान है। ऋषभ पंत की बात करें दोस्तों, तो इनको भी स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है, तो स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया वो ऋषभ पंत को बनाया गया, जो कि आपका एक नंबर का क्वेश्चन है, जो कि मेरे हिसाब से आपको अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाएंगे तो ये आपको बन सकते हैं। उसके अलावा आईसीसी विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली, स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर सलीम टेटे, आलिया भट्ट गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, पीवी सिंधु, तो अभी आपको मैंने आपको मैट्रेस बताया था। उसके अलावा ध्यान रखिएगा सीआरपीएफ की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तेलंगाना आपकी पुलिस की हैं, वो भी आपको पूछा जा सकता है। निखत जरीन पूछा जाएगा तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, श्रेया घोड़ावत पूछा जाएगा तो श्री चेंजेस क्लाइमेट की, राहुल द्रविड़ पूछा जाएगा बीपीसीएल के, ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के, और यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आयुष्मान खुराना को। साथ ही साथ ये क्वाइन डीसीएफ के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर महेंद्र सिंह धोनी। डीवीजी पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, शक्तिकांत दास, सलमान रुश्दी, रवि कनन या फिर सत्यजीत मजुमदार। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके सत्यजीत मजुमदार। ध्यान रखिएगा सत्यजीत मजुमदार को इस बार जो है कि डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं रवि कन्नन दोस्तों मैंने आपको रमन मैक्स से बताया था, और देखिए रमन मैक्स से की ही वो स्लाइड थी, रमन मैक्स से की वो स्लाइड मैंने आपको ऐड करी थी ताकि आपको याद करा सकूं, जो वहां पे पीछे चली गई थी। तो देखिए रवि कुमार को इस बार इंडिया से रमन मैक्स से जो है वो जो है कि इस बार भी 4 लोगों को दिया गया, पिछली बार भी 4 लोगों को दिया गया है। रमन मैक्स से ध्यान रखिएगा, एशिया का क्या होता है, नोबेल प्राइज होता है। मैं आपको बता दूं, एशिया का नोबेल प्राइज इसे कहा जाता है। कौन सी कंट्री देती है, तो इसे फिलीपींस देती है। कौन सी कंट्री देती है, तो फिलीपींस देती है। इस बार 4 लोगों को दिया गया, कॉर्बी रास्कन को बांग्लादेश के लिए, जिन्होंने जो चिल्ड्रन के जो है कि एजुकेशन एडवांटेज के लिए काम किया है। इगोनो लेमोस को दिया गया जो कि तिमूर लेस्ते के, इनको नेचर एनवायरनमेंट के लिए दिया गया है। मैरियम कॉर्नल फेरर को फिलीपींस के लिए दिया गया है, जिन्होंने पीस को जो है कि स्ट्रेंथ दिया है, यानी पीस के लिए इन्होंने काम किया। डॉक्टर आर कन्नन राय को दिया गया है, जो आर रवि कन्नन को दिया गया है, जिनको जो कि इंडिया से रमन मैक्स से, जो बेसिकली कैंसर के एरिया में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कामों को किया हुआ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि गैरी बेंचिंग को दिया गया, उसके अलावा तादुसी हतारी को दिया गया, उसके अलावा जो है आपके मैग्रेट जी मैड्रिड है उनको दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपको, जो पिछली बार 4 लोगों को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए पेशेवर फुटबॉल भी हो गया हमारा, स्वराज ट्रैक्टर भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाएगा तो शक्तिकांत दास, जर्मन बुक टेट शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी, इनकी किताब लिटरेसिटी भी मैंने बताई थी, रवि कन्नन को रमन मैक्स से, और बाकी सत्यजीत मजुमदार को वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो वो जीता है नीरज चोपड़ा ने, सॉरी जैकब वार्डले ने जीता। नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे रहे हैं, इस बात ध्यान रखिएगा। ज्यूरिख डायमंड अगर प्रतियोगिता पूछा जाएगा तो उसको किसने जीत लिया है, तो उसको जो जीत लिया वो जैकब वार्डले ने जीत लिया। ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। अभी रिसेंट में जो है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गेम्स में जो अभी हुए थे आपके वर्ल्ड गेम्स, उसमें जो है कि हमें गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है। अभी जैकब वार्डले ने नीरज चोपड़ा को हरा करके, कह सकते हैं नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे हारे थोड़ी है, रजत पदक जीता है नीरज चोपड़ा, जो कि 85.71 का इन्होंने थ्रो किया था, जबकि 80 जो है कि तकरीबन 85.86 का जो थ्रो किया था वो वार्डले ने किया था, ठीक है। इसी वजह से वार्डले को पहला स्थान दिया गया था, और वार्डले जो है इसके साथ इन्होंने गोल्ड मेडल डायमंड लीग में पाया हुआ था, तो वो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आई थिंक ये सबको पता होगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये वीक वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर, ठीक है। वहीं अगर पूछा जाएगा कि आपको वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, जो कि भी आपको पूछा भी गया था, ध्यान रखिएगा, वन्यजीव अगर वीक पूछा जाएगा, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वो आपको मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। अगले महीने आएगा, लेकिन ये आपको पूछा जाएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है, ठीक है।
वहीं अगर पूछा जाएगा आपको पोषण सप्ताह हो गया, हमारा वन्यजीव सप्ताह हो गया, अगर जल सप्ताह पूछा जाएगा तो वो कब मनाया जाता है, तो वो 23 से 1 सितंबर तक हमारा वाटर, ध्यान रखिएगा जो है कि वाटर वीक मनाया जाता है, वो भी पूछा जा सकता है आपको, यहाँ से भी 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। वीक से देखिए 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। चलिए, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है, जो कि आपको 2023 का मुझे वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे प्लस आपको सेशन में आप एंगेज भी रहें। तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत करी? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर देना है आपको, साथ ही साथ आप एक्स्ट्रा डिटेल्स में यहाँ के फेस्टिवल्स, यहाँ के सीएम और गवर्नर, प्लस यहाँ ये राज्य स्टैब्लिश कब हुआ, प्लस यहाँ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका भी वहाँ पे रेगुलर रिवीजन होता रहे और आप यूज टू रहे उस चीज़ से। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। कल का करंट अफेयर भी आपको थोड़ा लेट मिलेगा, आज मैं करंट अफेयर में थोड़ा लेट हो गया, खैर कोई नहीं, कल से जो है वो फिर से ऑन टाइम हो जाएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।